हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी सेकंड स्टैंडर्ड बाल भारती का नवा लेसन बधाई पत्र। उसके बाद है पुनरावर्तन 3। उसमें पहला क्वेश्चन है सुनो, समझो और दोहराओ। हमें सुनना है, समझना है और रिपीट करना है। मेरे पीछे पीछे आप भी बोलिए। अपना सामान सहेज कर रखो। सहेज कर मतलब बनाकर। बच्चों, हमें कमरे में हर चीज़ अपने जगह पे रखनी चाहिए। जैसे आप लोग स्कूल से आते हो तो आपका स्कूल बैग, टिफ़िन को आपके मम्मी को देना है किचन में, और बैग को आपके रूम में रखना है, और बुक्स को बना के रखना है। तो हर आपका जो सामान है वो अपने जगह पे आपको बना के रखने का है। उससे क्या होगा, आपको जल्दी से वो सामान मिल जाएगा दूसरी बार ढूंढने से। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है मैदान में ही खेल खेलो। बच्चों, घर में खेल नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि घर में खेल खेलने से हमारे घर में कोई भी चीज़ टूट जाएगी। तो हमें खेल कहाँ खेलना है, मैदान में हमें खेल खेलना है। तीसरा है कतार से कक्षा में जाओ। कतार मतलब क्यू। हमें जब कक्षा में जाते हैं ना बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं। अगर हम लोग क्यू में जाएंगे तो हमारे को अच्छे से पहुंच जाएंगे, नहीं तो धक्का मुक्की हो जाएगी और हम लोग गिर जाएंगे बच्चों। तो हमें क्यू में, क्लासरूम में जाना चाहिए, कतार में, कक्षा में जाना चाहिए। उसके बाद है नियमित पाठशाला जाओ। नियमित मतलब डेली। हमें डेली रोज़ नियम से पाठशाला जाना चाहिए बच्चों। कक्षा में शांति बनाए रखो। तो कक्षा में हमें उद्यम नहीं मचाना है बच्चों, शांति रखनी है। शांति रखने से क्लासरूम में हम लोग, जो टीचर हमें पढ़ाएगी, हम लोग समझ पाएंगे। तो शांति रखना क्लासरूम में बहुत ज़रूरी है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, सोचो और बताओ। आज सोमवार है, तो आने वाला कल, परसों, नरसों और बीता हुआ कल, परसों और नरसों दिन के नाम बताओ। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे दिनों के नाम लिखे हुए, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। पहला है सोमवार, दूसरा है बच्चों मंगलवार, उसके बाद है बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, उसके बाद है रविवार। तो यहाँ पे बच्चों ऊपर पूछ रहे हैं आज सोमवार है तो आने वाला कल, परसों और नरसों के नाम बताने। जैसे बच्चों, अगर आज सोमवार है तो आने वाला कल में होगा बच्चों मंगलवार, और परसों में होगा बच्चों बुधवार, और नरसों में होगा बच्चों गुरुवार। ये आने वाला बता रहा है, ये आने वाला कल, और ये आने वाला परसों, और ये आने वाला नरसों। ये जो आने वाला होता है, जो आज के बाद आता है बच्चों। और जो बीता हुआ, उसके बाद बोल रहा है बीता हुआ कल, परसों और नरसों के नाम बताओ। अगर आज बच्चों सोमवार है तो जो बीता हुआ, जो गया, मतलब सोमवार के जो पहले दिन गया, उसको कल को बोलेंगे हम लोग रविवार। वो रविवार बीत गया, जो सोमवार के पहले आया था दिन, वो था रविवार। उसके बाद परसों, जो बीता हुआ परसों है, सोमवार के बाद जो सोमवार के पहले जो बीता हुआ परसों है, उसको लिखेंगे शनिवार। उसके बाद है नरसों, जो बीता हुआ नरसों है बच्चों, उसके लिए लिखेंगे हम लोग शुक्रवार। तो समझ गए बच्चों, ऐसे हमें बताना है। आगे देखते हैं, उचित वाक्य बनाकर पढ़ो। यहाँ पे बच्चों कॉलम टेबल दी गई है। टेबल में कॉलम्स है। कितने कॉलम्स है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे बच्चों 4 कॉलम्स है। तो 4 जो कॉलम्स हैं, उसमें जो पहला कॉलम है, उसमें जो वर्ड्स है यह, वह, मैं, वे, हम। उसके बाद दूसरे कॉलम में परी और परियां। उसके बाद तीसरे कॉलम में है,
और हूँ। अब क्या करना है बच्चों, पहले कॉलम से एक शब्द उठाना है, दूसरे कॉलम से एक शब्द उठाना है, तीसरे से एक शब्द बनाना है और फिर सेंटेंस बना के हमें लिखना है। तो मैंने आपके लिए पहले से लिख कर रखा है, लेकिन मैं उसके लिए आपको पहले समझाऊंगी बच्चों। अब ये मैंने पहला उठाया यह, पहले कॉलम से उठाया यह, दूसरे कॉलम से उठाया परी, उसके बाद तीसरे कॉलम से उठाया है। अब ये एक ही परी है, तो एक जो परी है ना उसके लिए परी पड़ेगा दूसरे कॉलम का और यहाँ से है पड़ेगा, क्योंकि बच्चों जब हम लोग एक होता है ना तो एक के लिए है यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस होगा यह परी है, यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। उसके बाद दूसरा वह, अब वह पढ़ा तो उसके आगे पड़ेगा वह परी है, तो वह भी एक ही है, तो वह मतलब एक ही परी, तो वह तो उसके साथ परी पड़ेगा और है पड़ेगा, दूसरा है नहीं पड़ेगा, हूँ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक के साथ हम लोग कभी भी है डालते हैं। और वह है, वह भी एक के लिए पड़ता है, तो वह परियां नहीं हो सकता बच्चों, वह के एक ही है तो वह में परियां नहीं पड़ेगा, वह में वह परी है, वह परी है, पूर्ण विराम। ऐसे सेंटेंस बनानी है। तीसरा है मैं, तो उसके साथ मैं अभी बता रहा है एक ही है, तो उसके साथ पड़ेगा परी, एक ही परी पड़ेगा। उसके बाद मैं के साथ कभी भी है नहीं पड़ता है नहीं पड़ता है, हूँ पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे मैं परी हूँ, यहाँ पे हूँ पड़ेगा क्योंकि मैं के साथ बच्चों हमेशा हूँ ही आता है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे वे। अब ये जो वे होता है ना वो प्लूरल होता है, बहुतों के लिए यूज़ होता है, तो वे परी नहीं हो सकता है, वे के साथ पड़ेगा बच्चों परियां, और प्लूरल के साथ बहुतों के साथ है पड़ता है, ये वाला है पड़ेगा। तो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे वे परियां हैं, तो वे मतलब बहुत सारे हैं तो उसके लिए परियां पड़ा और बहुतों के साथ है पड़ता है, तो हमें सेंटेंस हमारी बन गई वे परियां हैं। उसके बाद हम है, हम, अब हम भी जो है वो एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, तो हम भी प्लूरल है, तो हम के साथ पड़ेगा परियां, और ये प्लूरल में हम लोग है डालते हैं, ये वाला है भी नहीं पड़ेगा, हूँ भी नहीं पड़ेगा, है पड़ेगा, तो हम परियां हैं। देखिए मैंने लिखा है हम परियां हैं। तो बच्चे समझ गए, जो एक ही होता है उसके साथ है पड़ता है और मैं के साथ हूँ पड़ता है और बहुतों के साथ है पड़ता है, और एक के लिए परी हुआ और बहुतों के लिए उसको प्लूरल होगा परियां। तीसरे पुनरावर्तन का चौथा क्वेश्चन है चित्र देखकर सब्जियों के नाम लिखो और अपनी पसंद की सब्जी चुनकर उसका रंग बताओ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है बच्चों ऑरेंज कलर की क्या होती है, जो बहुत हमें शक्ति भी देती है। यस, आपने सही गैस किया, सही बताया, गाजर। गाजर का क्या कलर होता है, ऑरेंज, और ऊपर की जो पत्तियां होती है वो हरी कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, तो ये क्या है, गाजर। उसके बाद ये देखिए सफ़ेद कलर की है और ऊपर से हरी हरी पत्तियां हैं, तो ये इसको क्या बोलेंगे, मूली। और ये देखिए यहाँ पे हरे कलर का है तो इसको क्या बोलेंगे, पहचानो बच्चों, करेला। आपने सही पहचाना, इसको बोलेंगे करेला। उसके बाद ये देखो बैंगनी कलर का है, क्या है ये, बैंगन। ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी होती है जो सबकी बच्चों की भी मनपसंद होती है, जिससे खाने से हमें शक्ति भी मिलती है, और ये बैंगनी कलर का होता है, तो ये क्या है बच्चों, बैंगन। उसके बाद देखिए हरे हरे गोल गोल मीठे मीठे छोटे छोटे क्या आते हैं, मटर, जो सब बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं। ये देखिए मटर, इसमें लिखेंगे मटर। उसके बाद ये जो है लाल कलर की होती है चौलाई, तो इसमें लिखेंगे लाल चौलाई, तो
तो ये सब्ज़ी है बच्चों, इसका कलर लाल होता है। उसके बाद पढ़ेंगे, ये देखिए ये जो सब्ज़ी है उसका नाम है शलगम। ये देखिए नीचे से थोड़ी सी लाल है, ज़्यादा लाल नहीं होती है, और ऊपर से हरी पत्तियां हैं, तो उसका नाम है शलगम। उसके बाद है ये ग्रीन कलर की, हरे कलर की ककड़ी, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा खाने में पसंद आती है। इसमें नमक मिर्ची लगा के उसको हम लोग काट के खा सकते हैं, ये हमें बहुत ठंडक देती है, तो उसका नाम है ककड़ी। उसके बाद ये देखिए ग्रीन कलर की सब बच्चों की मनपसंद सब्ज़ी, उसका नाम है भिंडी। क्या बोलेंगे इसको? भिंडी। उसके बाद है ये देखिए ऑरेंज कलर का, इसको बोलेंगे कद्दू, कद्दू। उसके बाद ये देखिए हरे कलर की पत्तों में आती है, पत्ते होते हैं, उसमें डंडियाँ होती है, डंडियों को तोड़कर हम लोग पत्तों की सब्ज़ी बनाते हैं, उसको बोलते हैं पालक। उसके बाद ये देखो धनिया, ये तो सब बच्चों को बहुत पसंद आता है, हम लोग सब्जियों के ऊपर डाल के खाते हैं। इसकी चटनी भी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, तो इसको खाने से हमें बहुत शक्ति भी आती है, तो इसका नाम है धनिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, पढ़ो और अक्षरों में लिखो। यहाँ पे बच्चों नंबर्स दिए गए हैं, उसमें हमें नंबर्स ऊपर दिया गया है, यहाँ पे ब्लैंक था मतलब खाली जगह थी, तो हमें भरना था, तो मैंने आप लोग के लिए भर के पहले से ही रख दिया है। तो मैं अभी आप लोग को समझाऊंगी और आपको ये अपने नोटबुक में लिखना है नंबर। ये नंबर है 5, तो हम लोग लिखेंगे नीचे 5। उसके बाद ये नंबर है 10, तो लिखेंगे नीचे यहाँ पे 10। उसके बाद ये नंबर है 15, तो लिखेंगे यहाँ पे 15। उसके बाद ये नंबर है 20, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20। ये नंबर है बच्चों 25, तो हम लोग नीचे यहाँ पे लिखेंगे 25। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये नंबर है 30, तो यहाँ पे नीचे हम लोग भरेंगे 30। ये नंबर है 35, तो हम लोग नीचे भरेंगे यहाँ पे 35। उसके बाद है ये नंबर 40, तो हम लोग नीचे लिखेंगे यहाँ पे 40। यहाँ पे ये नंबर है 45, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों नंबर का, ये नंबर नेम है 45। उसके बाद है ये नंबर 50, तो हम लोग यहाँ पे भरेंगे 50। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पुनरावर्तन पूरा होता है। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों। थैंक यू बच्चों।